फ्रेंड्स, आप सभी को आत्मवंदन। आज के सत्संग में हम फिर से गुरु निसर्गदत्त महाराज के सूत्र की चर्चा करेंगे। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सेल्फ ल्यूमिनियस कॉन्शियसनेस। स्व प्रकाशित चेतन तत्व हूं मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? मेरा ट्रू नेचर क्या है? स्व प्रकाशित सेल्फ ल्यूमिनियस कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस छोटे से छोटे अणु में है, एटॉमिक कॉन्शियसनेस, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, वो मैं हूं। और उसको कैसे बताया? पृथ्वी जो हम महसूस करते हैं, छू सकते हैं, पृथ्वी का तत्व स्थूल है। उससे सूक्ष्म जल का तत्व, उससे भी सूक्ष्म अग्नि का तत्व, उससे भी सूक्ष्म वायु का तत्व, और उससे भी सूक्ष्म है आकाश। आकाश को तो आप देख नहीं पाते, हालांकि खाली खाली लगता है। आकाश को महसूस भी नहीं कर सकते ना। वायु को तो महसूस करते हैं, कभी कभी वायु तो आपको स्पर्श करती है। और आकाश सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है। आकाश से भी अति सूक्ष्म वो तत्व है, चेतन तत्व मैं हूं। जिसको, जो आपके अंदर होने का भाव है, वो उससे भी सूक्ष्म है। और जो सूक्ष्म होता है वो ज्यादा विराट होता है। जैसे आकाश तत्व में ये सारे बाकी तत्व समाहित हैं। आकाश में ही पृथ्वी है। कितनी पृथ्वियां हैं आकाश में? आकाश में ही अग्नि है, आकाश में ही वाटर है, आकाश में एयर है। और ये आकाश स्वयं उस तत्व में है, सेल्फ लुमिनियस कॉन्शियसनेस। और वो आप हो। तो आप कितने विराट हो? तो ये एक दो तल हैं। एक तल है आपका रियल रियल नेचर, इतना विराट, पूरा उसका विस्तार है, ऑल परवेडिंग, एवरीवेयर, मैं ही मैं। और एक छोटा मैं, जो है ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां। तो वो क्या है? वो जो आपका असली स्वरूप है, वो है आदि पुरुष गणेश, फॉर्मलेस, ओरिजिनल फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस, गणेश जी। और ये जो छोटा सा है मैं, ये है चूहा। और चूहा जो है वो गणेश जी के ऊपर आ गया। जैसे आपके ऊपर भी इस ईगो वाले चूहे ने आपको पकड़ रखा है। गणेश जी जब चूहे पे बैठते हैं तो किसी का ध्यान चूहे पे होता है क्या? तो मास्टर कह रहे निसर्गदत्त महाराज, चूहा जो है, गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। अभी चूहा गणेश जी की सवारी कर रहा है। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप हो आदि पुरुष, ओरिजिनल फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, चैतन्य, विराट चैतन्य। और आपने अपने को चूहा मान लिया। और वो चूहा भी कूद फांद करता रहता है। आप हो हनुमान, और आपने अपने को बंदर मान लिया। और ये इत्तिफाक है महज, एक संयोग है, या बाई एक्सीडेंट। जब हमने सत्संग शुरू किया कॉस्मिक वैली में, तो बंदर महाराज भी कूदने लगे और चूहे भी कूदने लगे वहां पे। फर्स्ट डे ही वहां पे बंदर महाराज और चूहे महाराज।
तो उस बंदर को हनुमान जान करके शांत हो जाओ, और चूहे को गणेश मान करके शांत हो जाओ, तो आप अपने अंदर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और उसको, बंदर को बंदर जानो, चूहे को चूहे जानो, तो आप अपने अहंकार के कारण टर्बुलेंस में चले जाएंगे। तो ये दृष्टि की बात है। आपकी दृष्टि, आपकी नजर कहाँ है? गुरु कह रहे हैं कुछ भी डिस्टरबेंस है, वो आपको आपके होनेपन की याद दिलाता है, लेकिन आपका ध्यान उसमें चला जाता है। हर क्षण कुछ भी जो डिस्टरबेंस है, वो आपको ये एहसास कराता है आप हो, सेल्फ लुमिनियस कॉन्शियसनेस आप हो, उसमें वो हो रहा है। लेकिन आप उस तत्व को महसूस नहीं करते, एहसास नहीं करते, जो हो रहा है उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आई एम सेल्फ लुमिनियस कॉन्शियसनेस, और कहते हैं यही मैनिफेस्टेशन का दरवाजा है। आई एम के साथ जो जो आप जोड़ते चले गए, बस वो मैनिफेस्टेशन हो गया। और जब आपको आई एमनेस का भी एहसास नहीं रहेगा, इस ज्ञान को भी आप भूल जाओगे, तो इसके परे पर ब्रह्म दशा, एब्सोल्यूट, और वो इसी जीवन में अभी इसी क्षण घटता है। निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, अरे ये जो जीवन आपको मिला, इस जीवन में आपके चक्कर में लग गए, चूहे बन करके यहां से खाएंगे, वहां से खाएंगे, कूदेंगे, फांदेंगे, अपने बिल में ले जाएंगे। और फिर कोई बिल्ली आएगी, यमराज बिल्ली की तरह आएंगे और चूहे को खा जाएंगे। फिर आप कहीं पे और जन्म लेंगे। उससे अच्छा अपना जो गणेश, जो मैं स्वयं गणेश हूं, आदि पुरुष हूं, चैतन्य हूं, उस स्वरूप में अपने को प्रतिष्ठित करें। तो ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु हमको, उनकी वाणी से कनेक्शन हो गया हमारा, और उनकी वाणी से कनेक्शन का मतलब है अपने से कनेक्शन हो गया। अपने अंदर जो ये परम परमेश्वर, परमात्मा है, उससे कनेक्टिविटी हो गई। नहीं तो मैं तो इसको एक व्यक्तित्व मान करके अपने व्यक्तित्व पे ही काम करता हूं, स्पिरिचुअलिटी में भी। सदगुरु निसर्गदत्त महाराज कहते हैं ये जन्म का, मरण का, कर्म का सिद्धांत, ये कहाँ से आया? ये सब बस सुनते सुनाते आए हैं, पाप पुण्य, तो आपको भी वो लगने लगा। आपने अपने को देह मान लिया, तो देह मान लिया, मन मान लिया, तो आपके लिए पाप और पुण्य भी है। क्योंकि मन है और कर्ता भाव है, तो आप जब कुछ करने का क्लेम करते हैं, ओनरशिप करते हैं, तो जो ओनर है उसको नफा भी है, उसको नुकसान भी है। और जब आपने कर्ता भाव छोड़ा, देह भाव छोड़ा, तो जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, वो तो निर्लेप है, उसमें अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। और एक ज्ञानी, कहा कि सेज क्या है? सेज जो है प्योर एवर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है, बस। ज्ञानी क्या है? एक चैतन्य मात्र है। इसलिए जब उनसे पूछा गया, क्योंकि वो कभी कभी अब्यूज कर देते थे, और पत्ती सर भी कभी कभी गुस्सा कर देते थे, तो एक जगह सदगुरु
निसर्गदत्त महाराज ने कहा, ज्ञानी की जो जेस्चर्स हैं, शरीर के स्तर पर उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी हो सकती हैं। सम में गो नेकेड, वस्त्र विहीन ही हो जाए, कुछ गाली गलौची करें, कुछ पागलपन की बातें करें, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं रहते बॉडी का। कहते हैं वो तो बॉडी कर रही है। दे हैव बीन टोटली डिसोसिएटेड फ्रॉम बॉडी। उन्होंने कहा ये बॉडी में जो कुछ भरा है वो बॉडी अपने आप व्यवहार करे। तो बड़ा अटपटा व्यवहार भी होता है ज्ञानियों का। बॉडी और माइंड का जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो अपने चैतन्य में स्थिर हो गए, तो उनकी समझ में आ गया कि शरीर और मन और इंद्रियां ये तो अपना व्यापार खुद ही कर रही हैं, नफा नुकसान कर रही हैं गुणों के हिसाब से। कभी मीठा बोलेंगे, कभी कड़वा बोलेंगे, कभी गुस्सा करेंगे। एक जो सांसारिक व्यक्ति है वो दिखावे के लिए बड़ा स्वीट, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा पॉलिश्ड होकर के बोलता है। ज्ञानी के लिए ये सब मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। वहां पे स्फूर्णा मात्र रह जाती है। जैसा उसका वैसिल है, जैसे उसकी गाड़ी है, वो गाड़ी का अपना इंजन खुद ही। कोई खटारा है, खटारा इंजन मिला हुआ, ज्ञानी उसमें बैठ गया तो खटारा अलग से आवाज करेगी। कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है तो वो दूसरी तरीके से बिहेव करेगा। तो ज्ञानी का अपने शरीर मन बुद्धि उससे पूरा डिसोसिएशन। निसर्गदत्त महाराज के जो पास लोग जाते थे, कहते थे कैसे ज्ञानी, ये कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज बोलते थे। पत्री सर लोगों को चप्पलों से भी पिटाई करते हुए देखा है ध्यान के लिए। बहुत ब्लास्ट करते थे। तो ऐसा होता है। और बहुत सारे ज्ञानी बड़े सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये हमारे जो त्रिगुण हैं, तीनों गुण हैं, समावेश, उसके हिसाब से ये शरीर मन बुद्धि आचरण करते हैं। और आत्मा के स्तर पर आप शुद्ध चैतन्य हैं, निर्लेप। तो आप इसी क्षण अभी मुक्त हैं। मुक्त कहना भी सदगुरु निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं गलत है। मुक्त का मतलब है आप बंधन में थे और वास्तव में बंधन है ही नहीं। तो जब बंधन नहीं तो मुक्त क्या? बस आप हैं, इसी का मतलब है जीवन मुक्त। तो इतना गहरा ज्ञान है। तो ज्ञान में आए हम, ध्यान में आए और ज्ञान में आए, तो जहां सच्चा प्योर नॉलेज और ऐसा बताने वाला संत जिसने अपने जीवन में उसको प्रकट किया है, तो हमारा सौभाग्य है। तो इस ज्ञान में खुद भी डुबकी लगाएं। जो ज्ञान ही हमारा स्वरूप है, ये जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, इसी का नाम ज्ञान है। और फिर जहां भी किसी दूसरे को इससे जोड़ सकते हैं, इसको स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। बहुत सारे बहन भाई अपने अपने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से भी इस ज्ञान को, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों को साथ में कनेक्ट कर दीजिए सुबह के सत्संग से। बेसिक टीचिंग्स आप उनको सिखा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर या वीडियो ऑडियो से। लेकिन ये नहीं कि उनको इस प्लेटफॉर्म का मालूम ही नहीं। तो उससे क्या होगा, मन में आपके ये भाव रहेगा मैं अलग से पहले टीचर बनूं, फिर मैं सिखाऊं।
तो आपके अंदर एक पजेसिव कॉन्शियसनेस आ गई। आप अपने स्तर पर भी बताएं लोगों को, और साथ में उन सबको यहाँ पे जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे कोई सीकर के लेवल पे बड़ा छोटा नहीं है। हो सकता है एक दो बार ही वो सुने इसको, सुबह को सत्संग को, उसका कनेक्शन जागृत हो जाए। ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जो भी भाई बहन ये समझ करके कि हम टीचिंग करा रहे हैं इनको, हमको ज्यादा आता उनको कम आता है, ये भी बात सही नहीं है। कौन कितना गहरा उतर जाए और कौन कितना गहरा है, क्योंकि सबका स्वरूप वही ज्ञान है। तो जब सब वही है, तो उसमें आप बीच में कैसे आ सकते हैं? तो मेन ये बात भी ध्यान में रखनी है। हमारे दो ही काम हैं। एक तो इस ज्ञान में जितना भी डुबकी लगाएं, टू अंडरस्टैंड अवर ट्रू नेचर, स्व प्रकाशित चैतन्य मैं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। और दूसरा, इस ज्ञान के विषय में दूसरों से बात करना, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। क्योंकि यदि ये ज्ञान, जिसका करंट अभी चल रहा है, लोगों में इसका ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट महसूस हो रहा है, यदि ये ज्ञान कुछ बड़े नंबर में फैल जाए, तो उसका इस पूरे प्लेनेट पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जो स्पिरिचुअलिटी के नाम में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इल्यूजन्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उस पर विराम लग जाएगा। जो भी भाई बहन यहाँ पे हैं अभी, अपनी स्थिति 6 महीने पहले, साल भर पहले क्या थी आपकी, उसको सोचिए, और आज क्या हो गया है। तो इस ज्ञान से जब हमारे अंदर इतना बदलाव आ गया, इतनी शांति आ गई, इतना ठहराव, इतना आनंद आ गया, तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ हम जोड़ें। तो मैं सेल्फ लुमिनियस कॉन्शियसनेस, स्व प्रकाशित चैतन्य हूं, ये मेरा असली स्वरूप है। और ये नाम रूप तो केवल एक बाह्य आवरण है, डेजिग्नेशन है, ये मैं नहीं हूं। इस बात को लगातार अपने चिंतन में, इस सत्य को अपने चिंतन में कॉन्स्टेंटली रखना है। महाराज कह रहे हैं यही मंत्र होना चाहिए, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सेल्फ लुमिनियस कॉन्शियसनेस। और जो सेज है, ऋषि है, वो इस बात को समझ जाता है कि वो स्वयं प्रकाशित चैतन्य है, तो उसी को सेज या ऋषि कहते हैं। और मैं मुमुक्षु जो है, अपने को एक शरीर मन बुद्धि इंद्रिय मानता हूं। मुमुक्ष का मतलब है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। सतगुरु निसर्गदत्त महाराज ने उसको लोएस्ट स्तर बताया, मुमुक्षु, फिर साधक और फिर सिद्ध। मुमुक्षु है हु इज जस्ट इन सीकिंग, मुक्त होना चाहता है। उसके बाद साधक प्रैक्टिस करता है। ये ज्ञान पा करके हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ लोग, और अपने होनेपन में ठहर रहे हैं, वो साधक की कैटेगरी में आएंगे। और पूर्ण साधक का मतलब है जब हम वी स्टेब्लिश आवर सेल्फ इन आवर बीइंग, और जब हम उस बीइंगनेस के भी विटनेस हो जाते हैं,
तो वो है सिद्ध, एब्सोल्यूट। तो व्यक्तित्व, अस्तित्व और परब्रह्म, या व्यक्तित्व, ब्रह्म और परब्रह्म, ये स्थितियां हैं। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, ये जो आपको जन्म मिला है, इस जन्म में आप तत्काल अभी के अभी अपने परम स्वरूप का बोध कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्वरूप है। और उन्होंने ये सारा बातें बड़े खोल करके बताया है। और हम इस सत्संग के माध्यम से सुबह शाम उसी ज्ञान को दोहरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दिस सत्संग टुडे। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम सेल्फ लुमिनियस कॉन्शियसनेस। स्व प्रकाशित चैतन्य मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। सभी को आत्मवंदन।